का रुख करते हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस खबर को सुनकर सभी भारतीय खुश होंगे और दुश्मनों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाएंगी। जल्दी ही भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है। भारत सरकार ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी है और अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता रहा तो अगले युद्ध में पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना भारतीय वायुसेना सच करके दिखाएगी। इस साल फरवरी में हुए एयर शो में डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपने घातक हथियार को पेश किया था। ये उसी घातक हथियार की तस्वीर है। ये है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इस वक्त दुनिया में केवल 3 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें अमेरिका, चीन, रशिया है और अब इस रेस में भारत ने अपनी गति बढ़ा दी है। भारत की रक्षा जरूरतों और पाकिस्तान और चीन की साजिशों को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी है। एरो शो में AMCA का जो मॉडल पेश किया गया था वो टेक्नोलॉजी को बताने के लिए बनाया गया था। अब इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। इस फाइटर जेट को जल्द से जल्द बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा गया है। यानी भारत के डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का ये ताकतवर फाइटर जेट जल्द तैयार करने वाली हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही बताया गया है, अगले 3 साल में यानी वर्ष 2028 से 29 तक 5th जनरेशन AMCA का प्रोटोटाइप बन जाएगा। बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन साल 2032-33 तक किया जाने लगेगा। फिर वर्ष 2034 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। देखा जाए तो अगले 9 वर्षों में भारत के पास अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें 9 वर्ष एक लंबा समय है, तो हमारे लिए चुनौती भी है। सरकार ने HAL, DRDO और ADA को जल्द से जल्द ये फाइटर जेट बनाने और वायुसेना को देने के निर्देश दिए हैं। ये भारतीय फाइटर जेट कई मायनों में खास होगा। ये 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बना होगा। स्टेल्थ एक ऐसी तकनीक है जिसमें दुश्मन देश के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट को देख ही नहीं पाते, डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, और इसीलिए स्टेल्थ कहा जाता है। स्टेल्थ टेक्निक 25 टन वजनी ये लड़ाकू विमान ट्विन इंजन वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो अपने समकक्ष अन्य देशों के फाइटर जेट जितना ताकतवर है। यह लड़ाकू विमान 7000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पिछले काफी समय से है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को उनकी असली जगह दिखाई है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, उनके एयरबेसेस पर बड़े हमले करके भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना को नाकाबिल और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित किया। बस इसी बात से चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और चीन ने अपने बेस्ट फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान को अपना एक शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला है, जिसके आने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और भारत के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। इसीलिए तैयारी जल्दी करनी है। चीन पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 देने वाला है। अब ऐसे में इसे वहां पर शेन्यांग भी कहा जाता है। ये एक चैलेंज होगा भारत के लिए। चीन के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिसमें एक है चेंगडू J-20 और दूसरा है शेन्यांग J-35। वर्ष 2029 तक चीन पाकिस्तान को 40 शेन्यांग J-35 दे देगा और इसकी पहली खेप इसी साल दिसंबर में मिलेगी और पहली खेप में 4 से 5 फाइटर जेट शामिल होगा। पाकिस्तान को J-35 देने के अलावा चीन ने तिब्बत सीमा पर भी भारत के खिलाफ J-20 फाइटर जेट लगाए हुए हैं। यानी पाकिस्तान और तिब्बत दोनों तरफ से चीन भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है। पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट होना और भारतीय सीमा पर चीन की तरफ से J-20 को डिप्लॉय किया जाना खतरे वाली बात है। इसीलिए भारत स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को तो इसी साल फाइटर जेट मिल जाएंगे, तो भारत क्या करेगा? जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका मैं बताना चाहता हूं कि कोई
ग्लोबली एक्सेप्टेबल मापदंड या परिभाषा नहीं है। कोई भी हवाई जहाज जो 5th जनरेशन है, उसकी अगर छोटी सी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे 6th जनरेशन नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काबिलियत जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए वो मैन अनमैन टीमिंग है। मतलब एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक तरह से फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके द्वारा वो 2 या और हवाई जहाज़ों को कंट्रोल कर सकता है एरियल प्लेटफॉर्म्स। इसमें यूकैव्स हो सकते हैं, स्वान ड्रोन्स वगैरह हो सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स की क्षमता होती है और डेटा फ्यूजन होता है, जिसके कारण इसे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी मिलती है और सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके कारण जो है डिसीजन मेकिंग में उसे फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है इसमें लॉन्ग रेंज स्मार्ट मिसाइल्स हो सकती हैं जो उसे क्षमता देती हैं, इंजन अच्छा हो सकता है और स्टेल्थ में और थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है और सेल्फ हीलिंग। किसी छोटी सी क्लिप को देख करके इन क्षमताओं के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जो भी मैंने आपको बताया सारे अनुमान जो हैं हवाई जहाज के अंदर होंगे, ना कि बाहर की तरफ। काफ़ी सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में हैं। आपको पता है 2 या 3 कंसोर्शियम्स हैं जो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कुछ समय दूर पे हैं, अभी नहीं है, नज़दीक नहीं है इसके। इस समय भारत के बेड़े में 5th जनरेशन का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है और हमने फ्रांस से जो रफाल लड़ाकू विमान खरीदे थे वो भी 4.5 जनरेशन के हैं, यानी तकनीक के मामले में 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले पीछे हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी दुश्मन का रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, उसे देख नहीं पाता। स्टेल्थ फाइटर जेट 2 वजहों से बहुत खास माने जाते हैं। पहला, ये दुश्मन देशों के रडार में बचने के लिए सक्षम है और दूसरा, इस तरह के विमान चोरी छिपे हमला करने में माहिर होते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनसे शोर बहुत कम होता है और इस वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो रडार है वो इन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। इस समय भारत के पास जो रफाल लड़ाकू विमान है इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी के लड़ाकू विमान को विकसित कर पाए हैं। इनमें अमेरिका के पास F-35 है, रशिया के पास सुकोई जो सू है, Su-57 है और चीन के पास चेंगडू J-20 और J-35 है। 3 देश, चीन ने 2 किए हैं। Su-57 रशिया का है और F-35 है अमेरिका का और चीन का J-20, J-35। अब देखिए, ऐसे में भारत को अपने खुद का फाइटर जेट बनाने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए वो अमेरिका और रशिया से उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट भी खरीद सकता है। लंबे समय से इसकी बात चल रही है, हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। इस साल बेंगलुरु में हुए एयर शो में पहली बार अमेरिका और रशिया दोनों ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट भेजे थे। ये पहली बार था कि जब किसी मंच पर F-35 और Su-57 को एक साथ प्रदर्शित किया गया था। दोनों ही देश अपने फाइटर जेट भारत को बेचना चाहते हैं। इसके लिए दोनों ने ही अलग अलग ऑफर्स दिए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया, बदलाव करके भारत को F-35 बेचने का ऑफर दिया है। अभी तक अमेरिका केवल नेटो देशों को ही F-35 देता था। उसने भारत के लिए एक एक्सेप्शन किया। उसने कहा, अपने रूल में बदलाव किए और कहा नेटो देशों से बाहर भी दे सकते हैं और फिर भारत को वो बेचना चाहता है। F-35 फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को भी फाइटर जेट बेचने से पहले अमेरिकी सरकार की मंजूरी लेनी होती है। वो अपने दम से नहीं बेच सकता। कंपनी केवल उन्हीं देशों को F-35 बेच सकती है जिन्हें अमेरिकी सरकार कहती है। आप सोचिए कि अमेरिका ने पहली बार अपनी नीति में ही बदलाव कर दिया और बदलाव करके नेटो से अलग देश भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दी है। ये बात हैरान करती है कि तुर्की भी नेटो का सदस्य है, बावजूद इसके उसे अमेरिका F-35 नहीं दे रहा, क्योंकि उसने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद लिया था। लेकिन भारत के पास S-400 भी है, बावजूद इसके अमेरिका हमें F-35 बेचना चाहता है। जहां तक बात रशिया की है तो वो भारत का पुराना दोस्त है और रक्षा खरीद के मामले में भारत ने हमेशा से रशिया पर ज्यादा भरोसा किया है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से लेता है। हमने S-400 भी उसी से लिया और यही सुदर्शन चक्र हमारे लिए ऐसा काम कर गया। भारत की रक्षा खरीद में 36% हिस्सेदारी रशिया की है, 36%।
इसके बाद 33% खरीदारी फ्रांस से है और 13% खरीदारी इजराइल से होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भारत और रशिया की दोस्ती कितनी मजबूत है। भारत रशिया से उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 भी खरीद सकता है। फिलहाल भारत के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, दोनों विकल्प हैं। या तो हम F-35 ले लें अमेरिका से या फिर यहां पर Su-57। अब आप ये देखिए कि अमेरिका और रशिया के इन फाइटर जेट्स में क्या अंतर है। जहां तक F-35 की बात है तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसको बेस्ट बताया जाता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार 1931 किलोमीटर प्रति घंटा, आप सोचिए लगभग 2000 के करीब। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर। ये फाइटर जेट छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन पर भी ये लैंड कर सकता है। ज्यादातर जो प्लेन्स हैं वो ऐसे लैंड करते हैं, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है। ये दुनिया का इकलौता 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स भी दागी जा सकती है। वहीं आप रशिया के Su-57 की बात करें तो फाइटर जेट हवा और जमीन दोनों ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो F-35 से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है और इसकी मारक क्षमता भी 1900 किलोमीटर है। Su-57 को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। एडवांस AI युद्ध के दौरान हथियारों के इस्तेमाल का चयन इसका AI सिस्टम अपने आप कर लेता है, यानी लड़ाई के समय दुश्मन के विमान या ठिकाने पर कब कौन सा हथियार चलाना है ये AI पहले ही बता देता है। जब ये भारत के ऊपर है कि वो किस फाइटर जेट पर दाव लगाता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत F-35 और Su-57 दोनों खरीद ले। इसे भारतीय वायुसेना के पास युद्ध के मैदान विमानों के चयन के ज्यादा विकल्प आ जाएंगे। हालांकि अगर हम कीमत की बात करें तो वो भी बता देते हैं। एक F-35 की कीमत, अमेरिकी विमान की कीमत है 693 करोड़ रुपए से लेकर 867 करोड़ रुपए और ये दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है। जबकि रशिया के Su-57 की कीमत 303 करोड़ रुपए से लेकर 346 करोड़ रुपए है, जिसका मतलब यह है कि भारत एक F-35 की कीमत में रशिया से 2 Su-57 फाइटर जेट खरीद सकता है। इसीलिए अमेरिका और रशिया दोनों ही देश भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने की कोशिश में लग गए हैं। अब चीन ने पाकिस्तान को J-35 दे दिया है, इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द भारत भी अपने बेड़े में स्टेल्थ फाइटर जेट ले ले।